भारत को कहते हैं चाइना के साथ हमारी जंग आप लड़ो। सीधा अटैक नहीं करते क्योंकि ये डरते हैं, हौथियों से ये डर रहे हैं। कहां पर हैं ये उनके सामने? यहाँ इनके 3 डिस्ट्रॉयर हैं, भारत के 4 डिस्ट्रॉयर हैं। यूएई में एक मंदिर बनने जा रहा है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहिए? पाकिस्तान सेज कि वी आर अ न्यूक्लियर, न्यूक्लियर इज नथिंग, व्हाट कैन न्यूक्लियर डू? कुछ भी नहीं कर सकता है। हमारा मेडिकल शोबे की अगर बात करें तो दुनिया में किसी नंबर पर नहीं आता। इंडिया जो है वो अपनी मेडिसिन 194 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है अपनी मेडिसिन, जिसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है। हम भी इंडिया की मेडिसिन यूज कर रहे हैं, चाइना भी शामिल है। इंडिया को दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है क्योंकि इतनी मेडिसिन वहाँ पर बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। आप बताओ कि इससे पहले मेरे बताने से पहले बात बता। नहीं, ये मेरे लॉन्च में नहीं थी। इंडिया तो जाके बैठ गया था ईरान के पास, डॉक्टर जयशंकर के हौथी इसको नकेल डालें, वरना हम फिर आपको पता है 10 उनकी शिप्स इस वक्त रेड सी और ये सारे एरियाज में मौजूद हैं। अमेरिका कुछ कर सकता है? इस वक्त अमेरिका को चला कौन रहे हैं? हमारे भारतीय भाईजान चला रहे हैं सारे। कोई अमेरिकन नजर आता है आपको? कोई में से इंटेलेक्ट नजर आता है? तीसरी नस्ल कौन से? हमारे यहूदी भाई ने सारे वो चला रहे हैं। वॉल स्ट्रीट की आपने बात की है, खोल के देख लें, जुकरबर्ग और दूसरे जो नाम खोल के देख लें। आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सारे वो आर्टमैन कौन है? 3 इन कौमों को निकाल, आप फॉरेनर्स को निकाल दें, इंडियन निकाल दें, यहूदी निकाल दें, पीछे इनके पास क्या है? इनके पास आलू बचते हैं फिर भी इसके पास आवा के, और क्या चीज बचती है इनके पास? आपको पता कि बोइंग इज लूजिंग द बिजनेस सो बैडली? आपको पता होना चाहिए। बोइंग इज गोइंग टू इंडिया, ना स्पेस में जा रहे हैं अब ये, ना दवाइयां सारी मैन्युफैक्चर इंडिया में हो रही हैं, और खासकर मैं बताना चाहूंगा इनोवेशन में पीछे रहते जा रहे हैं। ये मैं क्योंकि यहां बैठा हूं, ना दवाइयां को नहीं बन रही हैं, ना कुछ टेस्ट हो रहा है, इनोवेशन में पीछे जा रहे हैं। और इसमें मैंने आपको 2-3 लोग गिन के बता दिए, उनको अगर यहां से आप जरा माइनस करें, पीछे कुछ भी नहीं है। भारत को कहते हैं चाइना के साथ हमारी जंग आप लड़ो। सीधा अटैक नहीं करते क्योंकि ये डरते हैं, हौथियों से ये डर रहे हैं। कहां पर हैं ये उनके सामने? यहाँ इनके 3 डिस्ट्रॉयर हैं, भारत के 4 डिस्ट्रॉयर हैं वहां। आप इनकी सीरियसनेस का खुद अंदाजा लगा लें। रशियन तेल इंडिया जाता था, रिफाइन करके अमेरिका वाले लेते थे। से माहौल में पाकिस्तान इज इन अ कैच एंड देन पाकिस्तान सेज कि वी आर अ न्यूक्लियर, न्यूक्लियर इज नथिंग, व्हाट कैन न्यूक्लियर डू? कुछ भी नहीं कर सकता है। सो इट इज ऑल है, इट इज समथिंग, इट इज लाइक आपके पास 15 करोड़ का एक घर है, वो 15 करोड़ का घर है, इट्स ओके, उसकी कीमत तो तब होगी जब आप बेचेंगे तब उसकी कीमत आएगी ना। आपको उस घर के अंदर रहना है तो उस 15 करोड़ का घर है करके क्या फायदा है कि हमने ईमानदारी से रहना है, वफादारी से रहना, लेकिन बार बार नहीं हमने अपने मजहब के लिए लड़ना है, दूसरा काफिर है उसको काटना है, उसको मारना है, तभी आई थिंक दिस इज व्हाट विल इट इज एवरीवेयर। अगर आप देखिए हमास, इफ दे थिंक दे कैन थ्रो इजराइल इनटू द सी, इट इज इम्पॉसिबल। और ईरान को लगता है जो भी उनके बॉर्डर में हो रहा है उसमें पाकिस्तान का हाथ है। सो देयर इज अ सुन्नी शिया एंगल बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान, टेंशन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, देयर इज अ टेंशन बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान, देयर इज अ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, देयर इज ऑन ग्राउंड टेंशन मच दैट काफी बनामी दिखाते हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, बट जमीन के ऊपर चीनियों के बरखिलाफ पाकिस्तानियों के बीच में बड़ा आक्रोश है। सो पाकिस्तान इज राइट नाउ नॉट इन अ वेरी कंफर्टेबल स्टेट, जिसके कारण उसकी इकोनॉमी पे असर हो रहा है, फंडामेंटलिज्म इज ग्रोइंग अप। देन अगेन व्हाट इज हैपनिंग इन इजराइल एंड हमास, उधर भी पाकिस्तान इज पाकिस्तान इज रिपोर्टेडली सप्लाइंग एम्यूनिशन आल्सो टू यूक्रेन। सो ऐसे यूएई में एक मंदिर बनने जा रहा है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी मैं रिसेंटली वहाँ से आया भी हूँ, तो असल में जो यूएई का गल्फ का जो अभी मॉडल चल रहा है, इवन सऊदी अरेबिया का भी, ठीक है, वो ये है कि वो लिबरलिज्म बहुत प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। अब उसमें ये है कि उन्होंने जो जितनी भी इनकी जो इबादत गाहें हैं डिफरेंट जो रिलीजन्स की, उसको वो बड़े जो है ना एक इंटरनेशनल लेवल पे बना रहे हैं। ठीक हो गया। उससे ये है कि वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज के हेड्स हैं वो भी आते हैं, ठीक है, उनको विजिट भी करते हैं, रिलेशन भी बेहतर होते हैं, रिलेशन भी बेहतर हो रहे हैं, प्लस टूरिज्म बहुत जो है ना उसमें प्रमोट हो रहा है। तो कौन सा मुल्क आगे जा रहा है? हम जा रहे हैं या इंडिया जा रहा है हमसे आगे? आई थिंक इंडिया जा रहा है। आईटी सेक्टर में इंडिया बहुत तेज़ है। क्या जानते हो आईटी सेक्टर के बारे में? लाइक अब इंडिया इस वक्त गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में CEO डायरेक्टर सारे इंडिया के हैं। तो बात आपने कहाँ से सुनी थी? जी, ये टीचर्स भी बताते हैं, वैसे भी सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत इन हुआ। हमारा मेडिकल शोबे की अगर बात करें तो दुनिया में किसी नंबर पर नहीं आता। इंडिया जो है वो अपनी मेडिसिन 194 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है अपनी मेडिसिन,
जिसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है, हम भी इंडिया के मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, चाइना भी शामिल है, और इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि 194 कंट्रीज़ इंडिया के मेडिसिन यूज़ करती हैं। इसके बाद बताऊं तो इंडिया को दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है, क्योंकि इतनी मेडिसिन वहाँ पर बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। आप बताओ कि इससे पहले मेरे बताने से पहले बात बता। नहीं, ये मेरे लॉन्च में नहीं थी। और आपने कहा कि हमारा मेडिकल शोबा इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको पता है किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, लीवर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए पाकिस्तान से हमारे पेशेंट इंडिया जाकर अपना किडनी ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। वो आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। नहीं आइडिया था ना, मैंने बताया, बताने के बाद कैसा लगा? क्या हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए बिल्कुल करनी चाहिए और उनके बराबर आना चाहिए? बिल्कुल क्या उनके बराबर ऊपर जाना चाहिए हमें। उनके ऊपर जाना चाहिए, तो क्या हम काम कर रहे हैं उस लेवल का कि उनसे ऊपर जाए? अभी तक तो देखा जाए तो इस तरह का कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और अगर फिलिस्तीनी सोचते हैं हम इसराइल को नदी में फेंक देंगे, समुद्र में फेंक देंगे, कैसे फेंक पाएंगे? कोई भी नहीं। सो आई थिंक द थिंकिंग इज इनकरेक्ट। इस सोच को थोड़ा सा मुझे लगता है बदली करना पड़ेगा। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है, और अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की माने तो आने वाले 5 से 10 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा और जापान और जर्मनी को पीछे कर देगा। और ऐसा ही कुछ आरबीआई का भी मानना है, और ये बताता है कि भारत की ग्रोथ रेट बहुत ही हाई है इस वक्त, और ये आने वाले दशकों में हाई ही रहने वाली है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे यंग कंट्री है। यहाँ वर्कफोर्स और टैलेंट की कमी नहीं है, इसीलिए जो ग्रोथ है वो लगभग पक्की है आने वाले समय में। इसीलिए दुनिया भर के इन्वेस्टर्स भारत आ रहे हैं, और कई इन्वेस्टर्स तो ऐसे भी हैं जो चाइना से अपना पैसा निकाल कर भारत में लगा रहे हैं, क्योंकि जो भारत रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा है वो बहुत ही हाई है। और जब किसी कंट्री की फाइनेंशियल सिचुएशन बदलती है तो उसकी मिलिट्री सिचुएशन भी बदल जाती है, और यही हो रहा है भारत के साथ भी। भारत पिछले कुछ सालों में बहुत ही तेज़ी से मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, और वन ऑफ द टॉप मोस्ट मिलिट्रीज में भारत का नाम आता है, और ये भारत ने करके भी दिखाया है। हाल ही में चल रही रेड सी के पास टेंशंस में भारत की नेवी ने जिस तरह का रिस्पॉन्स दिया है हुथीज रेबल्स को और पायरेट्स को, वो अनप्रेसिडेंटेड है, और दुनिया के लिए एक एग्जेम्पलरी एक्शन भी लिया है भारतीय नेवी ने। दुनिया की जो सुपर पावर है अमेरिका, वो भी भारत का साथ चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में भारत बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, और एक पावरफुल कंट्री को दोस्त बनाना हर कोई चाहता है। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका ये भी चाहता है कि भारत उनके बिहाफ पर चाइना से जंग लड़ ले, और जब कोई जंग स्टार्ट होती है तो एक कंट्री की इकोनॉमी कई सालों पीछे चली जाती है, और ये चीज़ हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को पता है। इसीलिए भारत अमेरिका के बिहाफ में चाइना से नहीं भिड़ रहा है। चाइना से भारत तभी लड़ेगा जब भारत को ज़रूरी लगेगा लड़ाई करना।